खिलाड़ी है रिंकू सिंह। स्ट्रेट आता हूँ टू द पॉइंट, और जिनका करियर डेफिनेटली बदला है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, लेकिन इसके सपने देखने की जो नींव है वो वहां से शुरू नहीं हुई। देखिए, रिंकू सिंह को लोग जाने तब से जब उन्होंने यश दयाल को 5 छक्के मारे। लेकिन उससे एक सीजन पहले जाइए, वहां भी रिंकू सिंह ने बड़े छोटे छोटे नोटेबल से नॉक खेले थे। बात आसान नहीं है। बहुत सारे डिजर्विंग ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनसे थोड़ा सा बेटर कोई और प्लेयर होता है और वो जगह बना जाता है, तो कई प्लेयर का करियर उस तरह से सस्टेन नहीं कर पाता लंबा। तो उनके फादर जो थे रिंकू सिंह के, वो नहीं चाहते थे कि क्रिकेट खेले। रिंकू को कोई जानता नहीं था, कोई खिलाता नहीं था, कोई मतलब भी नहीं था उनका। रिंकू क्या करते थे? रिंकू ये करते थे कि जैसे मैच शुरू होने से पहले तो ग्राउंड में कोई घुसने नहीं देता था, मैच खत्म हुआ तो उसके बाद। एक और भी किस्सा जिन्होंने शेयर किया है कि कानपुर में एक मैच खेलना था और घर में पैसे नहीं थे, तो मेरी माँ ने किसी पड़ोसी से उधार लेकर के 1000 रुपए उधार लिए थे, और उसके बाद मैं गया कानपुर जाकर के मैंने मैच खेला। अब इसमें एक और चीज आ जाती है, अंडर 16 की जो आपने बात करी, 2010-2011 में वो बताते हैं। इट मीन्स कि सही जा रहा है, मतलब अभी जैसा भी है, जो भी कर रहा है, लेकिन अच्छा कर रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ वैलिडेशन वो चाहिए होता है। रिंकू की लाइफ में भी वो जो वैलिडेशन आया था, वो जो मैंने 51 की नॉक बताई थी वो, और वो जो बाइक वाला किस्सा, आप सही कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक लेन। मैं हूं अंकित, मेरे साथ मौजूद है मोहित राघव। और धीरे धीरे आपको पता है कि मोहित भाई जिस बारीकी से एनालिसिस करते जा रहे हैं, मुझे लगता है कुछ बातें जो इनकी होती है मोस्टली वो सही होती हैं, और जिस तरीके से फोरकास्ट कर रहे होते हैं चीजों को, कुछ दिन के बाद वो चीज सच्चाई में प्रतिरूप हो जाती है, और उसके बाद लगता है यार मोहित भाई खुद, मुझे लगता है कि फ्यूचर से आए हुए फ्यूचर देख लेते हैं। थैंक यू मोहित भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और हमारी यंगस्टर की सीरीज चल रही है, तो एक और यंगस्टर जुड़ेगा और उस पर हम बात करेंगे। आपको डेफिनेटली लग रहा हो अभी बहुत सारी सीरीज चल रही है, इंडिया श्रीलंका की आने वाली है, बहुत सारा क्रिकेट हो रहा है, बट हम यंगस्टर्स पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अक्सर उन स्टोरीज पर थोड़ा कम बात की जाती है जो स्टोरीज अभी बन रही होती है, जिनको अभी ज्यादा पुश की जरूरत है, ज्यादा मीडिया कवरेज की जरूरत है। तो इस वजह से हम यंगस्टर की सीरीज लेकर आए हैं। अब बात करेंगे हम ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसने बहुत ही आर्थिक भाव देखा है शुरुआती दौर में और बहुत मुश्किलों का सामना किया। वैसे सारे क्रिकेटर्स की लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चैलेंजेस आते रहते हैं, तो इनके लाइफ में भी फाइनेंशियल चैलेंजेस थे। जिस तरीके से पेरेंट्स का सपोर्ट में, मदर का सपोर्ट शुरू से रहा है और फादर का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि हर माँ बाप ऑब्वियसली चाहते हैं अपने बच्चों के लिए कि एक सिक्योर फील्ड में जाएं, एक जॉब वाली फील्ड में जाएं जहाँ पे एक सैलरी आ रही हो फिक्स। तो ये हम सब ने ये प्रॉब्लम फेस किया है, और आपको पता है टिपिकल इंडियन माइंडसेट ही ऐसा है, जिसकी वजह से वो चीजें परिवेश के हिसाब से चेंज हो रही है। बट अभी भी ये मुश्किलात आती है बहुत सारे लोगों को कि जब आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करियर कन्विंस करने की कोशिश करते हो अपने पेरेंट्स को, तो वो एक्चुअली उसको समझ में नहीं आता उनको, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा करियर देखा नहीं जब वो शुरुआत कर रहे थे अपने दौर में। पर ठीक है, वक्त के साथ साथ चीजें बदलती है। थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबा इसलिए भी हो रहा है कि जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं वो खिलाड़ी और भी बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन का टाइम जो है वो डिजर्व करता है। खिलाड़ी है रिंकू सिंह। स्ट्रेट आता हूँ टू द पॉइंट, और जिनका करियर डेफिनेटली बदला है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, लेकिन इसके सपने देखने की जो नींव है वो वहां से शुरू नहीं हुई, वो बहुत पहले शुरुआत इसकी हो गई थी। तो कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स रही हैं, क्या अप्स एंड डाउन्स रहे उनकी लाइफ में, एक एक करके बात करते हैं स्ट्रेट अवे। अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में, और अलीगढ़ से लेकर के इनकी जर्नी अब तक इंडियन टीम तक पहुंच गई है। इससे पहले कि मैं कुछ पॉइंट्स रखूं, मोहित भाई आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था जब आपने रिंकू सिंह को आईपीएल जैसे स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा? तो क्या लगा था आपको कि ये इसमें क्या पोटेंशियल है कि बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा, या क्या आपको इसके गेम में पसंद आया? देखिए, रिंकू सिंह को लोग जाने तब से जब उन्होंने यश दयाल को 5 छक्के मारे। लेकिन उससे एक सीजन पहले जाइए, वहां भी रिंकू सिंह ने बड़े छोटे छोटे नोटेबल से नॉक खेले थे। और हम्म। उनको ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि फेमस, वो ज्यादा मशहूरियत उतनी नहीं मिली, और वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया गेम को ना। ऐसे एकदम हवा नहीं बनाई उन्होंने, क्योंकि हम्म। 5 छक्के एक ओवर में अलग होते हैं, और एक इनिंग आई कि 15 बॉल पे 28 की आ गई, तो उसकी शायद सुर्खियां नहीं बन पाती हैं। तो रिंकू सिंह को मैंने उससे एक सीजन पहले नोटिस किया था कि हाँ, इस प्लेयर में पोटेंशियल है। और वैसा ही पोटेंशियल मैंने सूर्य कुमार यादव में भी देखा था, जब वो केकेआर के साथ थे, कि यार अगर इस प्लेयर बिल्कुल। पे काम होगा तो बड़ा प्लेयर बन जाएगा। तो वही हम्म। हुआ। तो रिंकू सिंह को मैंने तब से नोटिस किया, फिर उनको पूरे सीजन फॉलो किया कि अब इस प्लेयर की क्या प्रोग्रेस है। तो ये पक्का था कि हाँ, ये प्लेयर आगे जाके बड़ा बन जाएगा, लेकिन इतना बड़ा बन जाएगा ये थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा ही कर दिया उम्मीदों से। ओके, तो उम्मीदों से ज्यादा कर दिया, लेकिन इसकी शुरुआत जहां से हुई, चलिए वहां चलते हैं मोहित भाई। अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ, अलीगढ़ में, और टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलनी इन्होंने शुरू करी। अनलाइक जैसे काफी लोग टेनिस बॉल से ही शुरू करते हैं,
और बताते हैं कि जब स्कूल में पहुंचा तो पहली बार जब इंटर स्कूल खेल रहा था तो फर्स्ट टाइम लेदर बॉल से उन्होंने खेला, और वहां पे भी बड़ा कमाल का उन्होंने प्रदर्शन किया, हाफ सेंचुरी स्कोर की वहां पे। तो कहीं ना कहीं इनकी शुरुआत से ही इनके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे रखे गए। जैसे इनकी कंडीशन, जैसे हमने आपको बताया कि फैमिली कंडीशन बहुत सही नहीं थी। फादर जो थे हॉकर का जॉब करते थे, मदर आई थिंक हाउस वाइफ थी, और पांच भाई थे ये। पांचों भाई मिलकर के क्रिकेट खेलते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पेरेंट्स जो थे, फादर तो बताते हैं कि इंटरव्यूज में भी कि फादर नहीं चाहते थे कभी कि मैं क्रिकेट खेलूं, क्योंकि क्रिकेट ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत सारे लोग खेलते हैं हमारे देश में, और 1.4 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन से निकलकर कोई 11 ही है जो इंडियन टीम में जगह बना पाता है, या 15 की स्क्वाड में जगह बना पाता है। आसान नहीं है। बहुत सारे डिजर्विंग ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनसे थोड़ा सा बेटर कोई और प्लेयर होता है और वो जगह बना जाता है, तो कई प्लेयर का करियर उस तरह से सस्टेन नहीं कर पाता लंबा। तो उनके फादर जो थे रिंकू सिंह के, वो नहीं चाहते थे कि ये क्रिकेट खेले। माँ जो थी वो कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में सपोर्ट करती थी इनिशियल स्टेजेस में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनको, जिस तरीके से अलीगढ़ में इन्होंने खेलना शुरू किया, टेनिस बॉल क्रिकेट खेलनी शुरू की स्कूल में। बताते हैं कि स्कूल में मैंने एक डीपीएस जो स्कूल है वहां पे मैंने एक मैच खेला था, और वहां पर उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो क्या कहना चाहोगे कि स्कूल क्रिकेट आज के टाइम पे तो हम बेसिकली जब एक स्टार बन जाता तो हम स्कूल क्रिकेट की थोड़ी कम बात करते हैं, यूजुअली जब कंट्रीब्यूशन बता रहे थे किसी प्लेयर का, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, या फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं। स्कूल क्रिकेट का बड़ा हमने नाम सुना है कि पहले जो क्रिकेटर्स थे वो स्कूल क्रिकेट, जैसे सचिन का भी हमने सुना कि स्कूल क्रिकेट में इनका रिकॉर्ड था। तो उसका कितना इंपॉर्टेंस रहा है आपको लगता है रिंकू की लाइफ में? देखिए, थोड़ा सा मैं बदलाव करना चाहूंगा कि जो कहानी मुझे पता है मेरे हिसाब से वो हम्म। स्कूल का उसमें जिक्र नहीं है, और रिंकू की कोई एजुकेशन भी ज्यादा नहीं है। कहानी ये हम्म। थी कि पहले तो मैं बता दूं, रिंकू मेरे पड़ोसी हैं। मैं खुर्जा हम्म। का रहने वाला हूँ, और रिंकू हम्म। अलीगढ़ के रहने वाले हैं। मतलब खुर्जा से जो हम्म। नेक्स्ट सिटी पड़ता है वो अलीगढ़ पड़ता है। हम्म। अच्छा, हम्म। अब कहानी की जो बात है वो शुरू कुछ ऐसे हुई थी मेरे हिसाब से कि हम्म। रिंकू जो है, भाई, जब पढ़ाने लिखाने का भी पैसा नहीं है फैमिली के पास, तो बच्चा क्या हम्म। करेगा? इधर उधर घूमेगा, अपना पिताजी चले गए सिलेंडर डिलीवर करने, बच्चा निकल गया घर से, चार लोग खेल रहे हैं उनको खेलते हुए देख रहा है। अब अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके पीछे एक ग्राउंड है। हम्म। तो वहां ग्राउंड में कुछ क्लब के मैचेस हुआ करते थे, और हम्म। जिस क्लब में रिंकू ने क्रिकेट सीखा, उस क्लब के हम्म। मैच अक्सर वहां आयोजित होते थे। तो रिंकू को कोई जानता नहीं था, कोई खिलाता नहीं था, कोई मतलब भी नहीं था उनका। रिंकू क्या करते थे? रिंकू ये करते थे कि जैसे मैच शुरू होने से पहले तो ग्राउंड में कोई घुसने नहीं देता था। मैच खत्म हुआ तो उसके बाद अपना चार छह की टोली ली और ग्राउंड पे खेलने लग गए। तो हम्म। इनके जो कोच हैं, जादौन साहब, उस हम्म। क्लब के, तो उन्होंने नोटिस कर ली प्रतिभा रिंकू की। यार, बच्चा है, अच्छे शॉट मार रहा है, अगर इसको थोड़ा सिखाया जाए तो ये बन सकता है। तो हम्म। उन्होंने रिंकू को बुलाया कि यार इधर आ, क्या करता है तू? कि मैं कुछ नहीं करता। पापा क्या करते हैं? कि पापा सिलेंडर्ड होते हैं। हम्म। कि खेलेगा? हाँ जी, खेल ही तो रहा हूँ। कि नहीं, मेरे तरीके से खेलेगा, मैं सिखाऊं तो? कि हाँ, कि कल से तू ग्राउंड पे आ जाए करियो डेली। उसको एक हम्म। समय दे दिया, रिंकू जाने लग गए। तो रिंकू का जो इम्प्रूवमेंट था वो बड़ा जबरदस्त रहा उसमें। अब इम्प्रूवमेंट बड़ा जबरदस्त रहा तो फिर बात आई कि भाई प्रोफेशनली खेलो। तो रिंकू ने कहा कि पापा नहीं मानेंगे। जैसा वो अक्सर रहता हम्म। है कि पापा तो नहीं मानेंगे। हम्म। हम्म। मानते भी नहीं है पापा। हम्म। पापा नहीं माने, तो रिंकू के घर पहुंचे वो कोच साहब जो है। कोच साहब ने बात करी, तो उन्होंने मना कर दिया कि देखो जी, खेलेगा कूदेगा तो बनेगा खराब, थोड़ा बहुत हम्म। पढ़ लिख लेने दो। तो अपना ऐसा है कि कुछ अपना गुजारा भत्ता करने लायक ये सीख जाएगा तो बढ़िया है, वरना हम्म। जिंदगी हम्म। बेकार है और खेल कूद से हम्म। कुछ होने वाला नहीं है। तो उनके जो कोच साहब थे उन्होंने कहा कि अच्छा, एक काम करो, आप कल मैच है एक क्लब का और वहां आ जाना, हम्म। और ना तो रिंकू को आप बताना ना मैं बताऊंगा। बस चुपचाप आके कहीं किसी कॉर्नर में लोगों के बीच में छिप जाना, देखना आपका बच्चा कैसा खेलता है। अगर आपको लगे कि हाँ, आपका बच्चा सही में अच्छा खेल रहा है, तो फिर क्या करना कि इसको मौका दे देना मेरे कहने से। और आपको लगे कि हम्म। बच्चा नहीं खेल रहा, सही में खेल कूद के खराब बनेगा, तो कोई बात नहीं, मैं अपने घर, आप अपने घर। ठीक है जी। इस बात पे पिताजी सहमत हो गए। पिताजी सहमत हो गए, अगले दिन पहुंच गए। रिंकू ने बताते हैं कि उस मैच में हमारे 51 रन। और हम्म। मैच कितने ओवर का था? 12 ओवर का। बराबर। अब 12 ओवर में अगर 72 गेंदें ही होनी है, और उसमें भी आप 3 4 5 नंबर पे कहीं आए होगे, ओपन तो ऑब्वियसली नहीं की, और आके आपने 51 बना दिया, तो इंप्रेस तो करेगा, तालियां तो बजेंगी। हम्म। तालियां बजी तो लोगों ने, उनके पिताजी ने नोटिस किया कि लोग ना 10 10 के, 20 20 के, 50 50 के नोट लेकर रिंकू की तरफ दौड़ रहे हैं। पहले ऐसा हम्म। बड़ा होता था,
जैसे मैच हो रहा है, मैच के बीच में किसी ने छक्का मार हम्म। दिया, तो कोई फटाफट 50 का नोट लेके भगता था बच्चे की तरफ, ये ले मेरी तरफ से शाबाशी के तौर पे। तो ऐसे करके उसी 51 रन की नौक में रिंकू के पास करीब 400-500 रुपए आ गए। हम्म। तो अब पिताजी को भी लगा कि यार 400-500 तो अपने नहीं बनते, पूरे दिन हम्म। सिलेंडर होते हैं, ये तो अभी बहुत छोटा सा अभी बना रहा है, और हम्म। काम भी अच्छा करा है इसने, इतने लड़के खेल रहे हैं, 22 लड़के हैं, 22 में मेरा अच्छा खेला है, तो पढ़ा लिखा मैं वैसे भी बहुत अच्छा अच्छे तरीके से पाऊंगा नहीं, तो हम्म। रिस्क ले लेता हूँ चलो। तो वो कोच साहब की बात को मान गए कि कोच साहब आज से ही आपका हुआ, अब आप जानो, आपका काम जाने, बस मैं ये चाहता हूँ कि हम्म। बच्चा बिगड़े ना। ठीक है। अब वो क्लब जो था जादौन क्रिकेट क्लब, वो उसमें फिर हम्म। शामिल हो गए, वहां प्रॉपर प्रैक्टिस और उनका जो किट वगैरह है वो सब उनको दिलवाई गई, और वहां से फिर उनकी लेदर क्रिकेट शुरुआत हुई। एज ग्रुप में अंडर 16 में उनको रखा गया, वहां खिलाया गया, अच्छे मौके मिले। और इंटरेस्टिंग हम्म। बात यह है कि आज की डेट में जो जादौन क्रिकेट क्लब है ना, उसका नाम कोच साहब ने बदल के कर दिया राइडर्स क्रिकेट क्लब। हाँ। कोलकाता राइट राइडर्स में रिंकू खेलते हैं, तो उसकी वजह हम्म। से उन्होंने नाम बदल के कर दिया राइडर्स क्रिकेट क्लब, राइडर्स क्योंकि वो क्रिकेट क्लब, रिंकू हाँ। को डेडिकेटेड है। हाँ। अच्छा, इसमें आप अंडर 16 की बात कर रहे हो, मैं आऊंगा इसमें। एक्चुअली एक वर्जन भी है उनका जिसमें वो कहते हैं कि पैसे नहीं हुआ करते थे इनिशियल स्टेजेस में, तो जितने गवर्नमेंट स्टेडियम थे वहां पे मैं प्रैक्टिस करता था, पासेस बनवा लेता था और वहां पे प्रैक्टिस करता था। एक और भी किस्सा जिन्होंने शेयर किया है कि कानपुर में एक मैच खेलना था और घर में पैसे नहीं थे, तो मेरी माँ ने किसी पड़ोसी से उधार लेकर के 1,000 रुपए उधार लिए थे, और उसके बाद मैं गया कानपुर जाकर के मैंने मैच खेला। अब इसमें एक और चीज आ जाती है अंडर 16 की, जो आपने बात करी 2010-2011 में, वो बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि मैंने अंडर 16 के ट्रायल्स दिए थे पहली बार, और मैं रिजेक्ट हो गया था फर्स्ट टाइम जब मैंने अंडर 16 का ट्रायल दिया, और मैं रिजेक्ट हुआ, सेलेक्ट नहीं हुआ। पर इसमें कुछ नाम है जिनका वो बार बार जिक्र करते हैं अपने इंटरव्यूज में, जिन नाम ने उनकी बहुत हेल्प करी, जिसमें से एक नाम वो लेते हैं मोहम्मद जिशान का। उन्होंने कहा कि जब मैं तीसरी बार हम्म। ट्रायल देने गया तो मोहम्मद जिशान एक ऐसे शख्स थे जिनको पता चला मेरी कंडीशंस के बारे में, और उन्होंने कपड़े से लेकर के, जूतों से लेकर के, फाइनेंशियली मेरी पूरी तरीके से हेल्प करी। और इनके एक कोच और है जिनका ये बार बार नाम ले रहे हैं मोहित भाई, मसूद अमीन, मसूद अमीन का नाम ले रहे हैं बार बार ये। उसके बाद अर्जुन सिंह फाकरी एक नाम लिया उन्होंने अपने इंटरव्यू में, और अनिल सिंह का नाम लिया। तो ऐसे कुछ 4-5 नाम है इनकी जिंदगी में जिन्होंने बताया कि इनको बहुत ज्यादा मदद करी है। और सबसे ज्यादा मदद ये कहते हैं मोहम्मद जिशान ने मेरी करी है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, या मुझे गाइड करना हो, या मेरी सिचुएशन को देख करके मुझे बताना हो कि किस तरीके से तुम्हें आगे अपने क्रिकेट करियर को लेकर चलना है। तो आगे थोड़ा सा बात करेंगे, बट आप थोड़ा सा मेरे को बताओ। और ये भी बताते हैं कि जब इन्होंने अपना अंडर 16 का पहला मैच खेला, तो वहां पे इन्होंने 154 रन मारे थे, जो पहला मैच इन्होंने खेला 154 इन्होंने स्कोर किया। तो क्या लगता है आपको कि एक प्लेयर तो चलो बन ही रहा था, बन रहा होता है, और हमारे देश में थोड़ी एक प्रॉब्लम भी रही है जो मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि बना हुआ शाहरुख खान सबको पसंद आ रहा है, आता है बेसिकली, बनता हुआ किसी को पसंद नहीं आता, कि अगर कोई बन रहा है तो उसकी मदद कोई नहीं करता, पर बन गया है तो चलो हाँ भाई, स्टार थे, इनका तो पता ही था, ये तो बहुत बड़ा आदमी बनने ही वाला था। तो क्या लगता है आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, नॉट जस्ट फॉर रिंकू के पर्सपेक्टिव से, बट किसी भी यंग क्रिकेटर के पर्सपेक्टिव से, कि हम उसको तब सपोर्ट करें जब वो स्टार नहीं बना तो ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है, ज्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बन गया तो उसके बाद तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पहुंच ही गया। वो तो फिर है ही ना, सफलता के तो 100 बाप हम्म। होते हैं ना। तो वही हम्म। वाली बात है। अच्छा, जीसान हम्म। साहब का आपने नाम लिया, मैं बताऊं, मोहम्मद जी जीसान जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए रणजी क्रिकेटर रहे, जी 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 और अलीगढ़ से ही आते हैं। तो अलीगढ़ से जो जी रणजी प्लेयर्स रहे हैं उसमें मसूद अमीन भी जी हैं, उसमें जी मोहम्मद जीशान भी हैं, रिजवान शमशाद एक बहुत बड़ा नाम है उसमें, जी जो अलीगढ़ से जी। आते हैं, रणजी खेले और कप्तान भी रहे यूपी के। तो जो हम्म। अलीगढ़ का क्रिकेट एटमोस्फियर है, हम्म। उसमें इन नाम के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम्म। जो अलीगढ़ शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना क्रिकेट का, उस पर पूरी नजर रहती है इन लोगों की। और हम्म। नेगेटिवली नहीं बोल रहा, पॉजिटिवली बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिवली, बड़ा हाँ। हेल्प करते हैं। हाँ, बड़ा हेल्प करते हैं जो बच्चे आगे जाने वाले हों, जिनमें हुनर देखे, जिनको मान लो गाइड करना हो कि आपको आगे कैसे खेलना है, किसी इक्विपमेंट की अगर आपको जरूरत है वो नहीं है, या मान लो घर वाले ही नहीं मान रहे, तो ये लोग ऐसे भी है कि जाके घर वालों के पास बैठ जाते हैं कि यार बच्चा अच्छा खेलता है आपका, इसको आगे मौका दो। तो हम्म। मोहम्मद जीशान इसमें बहुत एक लीडिंग नाम है, कि जो हम्म। अलीगढ़ से या उसके आसपास से जो लड़के आते हैं और उनके नोटिस में आते हैं, उनको बड़ा हेल्प, बड़ा गाइड करते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ जो आजकल चल रहा है उस सबसे अलग। बिल्कुल, बस उनके हिसाब से ये कि अलीगढ़ का बच्चा है तो आगे जाना चाहिए। बिल्कुल, अलीगढ़ का बच्चा बिल्कुल आगे जाना चाहिए। एक और किस्सा है यहाँ पर मोहित भाई, जब इन्होंने अपना रणजी ट्रॉफी का डेब्यू किया, तो बताते हैं कि मैंने 83 रन और 2 विकेट लिए, मतलब जब इन्होंने रणजी ट्रॉफी का डेब्यू किया, जो कि उनकी कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है कि चलो एक बंदा है जो रणजी ट्रॉफी का डेब्यू कर रहा है और
स्ट्रेट अवे जो डेब्यू कर रहा है और उसमें इतना अच्छा स्कोर कर रहा है। अच्छा, वो जो किस्सा आप बाइक वाला बता रहे थे, एक्चुअली इन्होंने बताया एक इंटरव्यू में कि मेरे पापा बड़ा मारते थे मुझे बचपन में कि पढ़ाई कर ले या ये कर ले वो कर ले हाँ। सारी चीजें, या जॉब देख ले सारी चीजें। बट उन्होंने बताया कि मैंने एक स्कूल टूर्नामेंट खेला था, जो मैं शुरू में बता रहा था आपको, डीपीएस में। फाइनल मैच जो था, इनकी टीम हार गई थी, इनके स्कूल की टीम, लेकिन उनको एक बाइक मिली थी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे ये। और वो मैन ऑफ द बाइक जब टूर्नामेंट में। उनको मिली तो उनके फादर जो थे वो भी आए थे मैच देखने, फाइनल मैच। तब हाँ। उनको फादर को ऐसा लगा कि यार अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ये लड़का कर जाएगा। तब आपको क्या कर लगता है रहे कि हैं। वैलिडेशन कितना जरूरी है जिंदगी में, मतलब नॉट जस्ट फॉर रिंकू पर्सपेक्टिव, बट कितना इंपॉर्टेंट है वैलिडेशन का होना, या ट्रॉफी का मिलना, या कोई किसी ना किसी तरीके से आपका अप्रिसिएशन मिलना कितना जरूरी है किसी भी इंसान के आगे बढ़ने में? नहीं नहीं, ये वैलिडेशन बहुत जरूरी है, स्पेशली पेरेंट्स हम्म। का। उनको हम्म। देखो, आप सक्सेसफुल कितने समय में होते हो वो अलग बात है, लेकिन उनको ये फील देना बहुत जरूरी है कि हाँ, बच्चा कहीं कुछ अच्छा कर रहा है, गलत नहीं जा रहा है। अब जैसे मैं बताऊं, अपना एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं 1 मिनट अपने लिए लूंगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल सर। मेरी जो बैकग्राउंड है वो आईटी की है। हम्म। मेरी आईटी की बैकग्राउंड है, बहुत अच्छी मेरी जॉब, उसके बाद बहुत अच्छा मेरा बिजनेस था, कोविड में वो सारा खत्म हो गया, उसकी वजह से बाद में मैं फिर ये स्पोर्ट्स में आ गया। ठीक है, हम्म। फैन ही था, लेकिन अब धीरे धीरे पता नहीं लाइफ कहाँ लेके जा रही है, अभी मुझे भी नहीं पता। तो मेरे भी पेरेंट्स को थोड़ा सा ये लगता था कि ठीक है, पैसा कमा रहा है, लेकिन कर क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा। हम्म। लेकिन जब K7 हुआ और मैं टीवी पे मेरी आवाज सुनाई दी, तो हम्म। उनको भी एक वैलिडेशन पॉइंट वहां से मिल गया कि कुछ तो अच्छा कर रहा है। अगर अच्छा कर टीवी रहा पे है, आ रहा बिल्कुल। है, इट मीन्स कि सही जा रहा है, मतलब अभी जैसा भी है जो भी कर रहा है, लेकिन अच्छा कर रहा है। तो एक हम्म। पॉइंट ऑफ वैलिडेशन वो चाहिए होता है। रिंकू की लाइफ में भी वो जो वैलिडेशन आया था, वो जो मैंने 51 की नॉक बताई थी वो, और वो जो बाइक वाला किस्सा आप सही कह रहे हैं कि उस टूर्नामेंट के जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए था, वो प्रस्तावित थी बाइक। तो वो हम्म। बाइक जब घर पहुंची और रिंकू ने जाके चाबी पिताजी के हाथ में थमाई, बताया, तो उनको लगा कि हाँ, लड़के में दम है, ये कर जाएगा अच्छा, कल से मुझे भी सिलेंडर ढोने के लिए बाइक मिल जाएगी नई वाली। बिल्कुल और बिल्कुल। एक किस्सा उनके रणजी का मैं बताता हूँ कि हाँ। रणजी के 83 की आपने बात की, 2 विकेट को लेकर आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने वो चीज चेक नहीं की। 83 की किस जो बात है वो मैं बताता हूँ कि अगर आप उस मैच का स्कोर कार्ड उठा के देखेंगे ना, तो आपको ये भी हम्म। पता लगेगा कि वो 83 नहीं, वो 183 और 283 के बराबर थे, क्योंकि बाकी पूरी टीम हम्म। फ्लॉप हो गई थी। और अच्छा। उन्होंने आके बिल्कुल एकदम काउंटर अटैकिंग 83 मारे थे उसमें। स्कोर कार्ड आप उठा के देखेंगे तो यूपी ने शायद 200 200 के आसपास ही जैसे तैसे करा था, जिसमें 83 रिंकू के थे 6-7 नंबर पे आके। बिल्कुल। तो क्या अच्छी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने ये बताई यहाँ पर। अच्छा मोहित, मोहित भाई यहाँ पर बात करते थोड़ा, काफी कुछ है वैसे तो बात करने के लिए, कि 2017 में पहली बार किंग्स इलेवन पंजाब ने इनको पिक किया था। 10 लाख रुपए दिए थे इनको उस टाइम पे। और 2018 में वापस से केकेआर ने 80 लाख रुपए में खरीदा था। और उसके बाद 19-20 में इनको ज्यादा मौका मिला नहीं खेलने का। 21 में भी ये इंजर्ड हो गए थे और ये बाहर हो गए थे। हालांकि इनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम भी है 21 में, कि ये 3 महीने के लिए बीसीसीआई ने इनको बैन कर दिया था। और उसका रीजन ये था कि नो ऑब्जेक्टिफिकेशन सर्टिफिकेट जो एनओसीज होती है वो उन्होंने लिया नहीं था बीसीसीआई से। और ये रिटायर्ड प्लेयर नहीं, ऑब्वियसली जब आप खेल रहे होते हो और रिटायर्ड नहीं हो तो आपको बीसीसीआई से एनओसी लेनी पड़ती है। और यह हुआ ये था कि अबू धाबी में एक लीग खेल कर आए थे T20 टूर्नामेंट का। 3 महीने के लिए इनको बैन कर दिया गया था उसके लिए। पर 2022 में रिंकू सिंह कम बैक करते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट नॉक इन्होंने खेली थी 2022 की शुरुआती जो इनकी नॉक्स थी, वो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट उन्होंने खेली थी, जहां पे इन्होंने 43 रन मारे थे, 42 रन मारे थे 23 बॉलों में। तो क्या लगता है आपको कि ये जो ट्रांजिशन हुआ खूबसूरती से, जिस तरीके से केकेआर में आए, केकेआर ने इनको रिलीज नहीं किया, सपोर्ट करते गए करते गए करते गए, और फिर उसके बाद रिंकू केकेआर के स्टार बन गए एक तरह से? बिल्कुल। अब देखो, अभी आपने जिस नॉक का अभी जिक्र किया, 22 बॉल पे 43 रन 2022 में, तो मैंने हम्म। कहानी के शुरू में बोला था कि रिंकू को मैंने जो नोटिस करना शुरू किया था वो 2022 में किया था। छक्के हम्म। वाले जो आए थे वो आए थे 2023 वाले सीजन में। तो हम्म। उस सीजन में अगर आप भी स्कोर कार्ड उठा के देखोगे आपके केआर के मैचेस का, तो और भी नॉक्स मिलेंगे हम्म। आपको, कि जहां रिंकू ने वो जो करंट होता है ना वो दिखाया था कि मुझ हम्म। में बड़ा बनने की पूरी पूरी प्रतिभा है, बशर्ते कि सही गाइडेंस मिले। और देखो, हमसे तो ज्यादा ही समझदार लोग हैं जो टीम्स के सेटअप में बैठे हैं। वो भी अगर हम यहाँ टीवी पे देख के ही समझ सकते हैं कि इस प्लेयर का क्या हुनर है, तो जो लोग उसको रिक्रूट करके लाए हैं और जो लोग उन पे काम कर रहे हैं, उनको तो पता ही है ना कि ये प्लेयर कितना बड़ा बनेगा। तो कहानी वही है। और देखो, इसी वजह से मैं बताऊं, तो 1 साल आपने बताया ना इंजरी वाला, इंजरी के लिए वो घर बैठे थे, उस बाहर पूरे दुबई टाइम के। के क्या, हाँ, उस पूरे टाइम में उनका जो ट्रीटमेंट था और उनके जो रिहैब था ना, उसकी पूरी की पूरी देखभाल केकेआर की तरफ से हुई थी। तो केकेआर को हम्म। पता था कि हमारा प्लेयर है, हमें लंबे टाइम तक रखना है, ये ऑक्शन में भी जाएगा तो भी हम इसको खरीदेंगे,
लेकिन छोड़ेंगे नहीं इस प्लेयर को। और किंग्स इलेवन पंजाब ने खरीदा था तो वो ऑडिशन बेसिस पे जो होता है आपका, उस ट्रायल बेसिस हम्म। पे वो सारी चीजें हुई। हम्म। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब प्लेयर बहुत छोटा होता है, आपको पता नहीं होता कि आगे जाके कितना बड़ा बन जाएगा। तो बनेगा, अभिषेक सही शर्मा बात। के साथ भी वही हुआ है, दिल्ली ने छोड़ दिया, है ना। एक हम्म। टाइम के बाद क्या है, या तो आप मौके नहीं दे पाते या फिर ग्रूम नहीं कर पाते। तो ग्रुप अच्छी नहीं कर बात है कि पाते। रिंकू को अच्छी फ्रेंचाइजी मिली जहां उनको मौका मिला। हो सकता है पंजाब में मौके ही ना मिलते। और जो पैसे वाली बात आपने कही है अभी, तो दो एग्जाम्पल और भी हैं मेरे पास ऐसे रिंकू के अलावा। जब आदमी बिल्कुल। जैसा होता है ना, उसको बिल्कुल मतलब उसके जो सपने होते हैं वो भी सीमित ही होते हैं। मैं हम्म। कपिल शर्मा का एक इंटरव्यू, जो कॉमेडियन है, सुन रहा था। तो जब वो लॉफ्टर चैलेंज में हिस्सा ले रहे थे, तो हम्म। वहां प्राइज मनी भी 10 लाख थी। और हम्म। कोइंसिडेंटली रिंकू का भी जो फर्स्ट बेस प्राइज था वो 10 लाख था। तो उन्होंने हिसाब लगाया हुआ था कि अगर मैं जीता तो टैक्स कट के मेरे पास कितना पैसा आएगा, और हम्म। जितना पैसा आएगा क्या मैं उसमें अपनी बहन की शादी कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी बहन कुंवारी थी, फादर रहे नहीं थे। तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ रहा था कि अगर मैं जीत जाऊं तो मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। तो आदमी के सपने हम्म। उतने ही थे। वो कपिल शर्मा को नहीं पता था कि आने वाले टाइम में मैं भी 100 करोड़ का आदमी हो जाऊंगा। सेम हम्म। विद एम एस धोनी। हमने उनकी हम्म। स्टोरी सुनी है, पढ़ी है, देखी है हम्म। उनकी। तो उनका भी हम्म। एक पैसे को लेके था कि मेरे पास अगर इतना पैसा आ जाए तो मैं इसमें इतने काम कर लूंगा, और इससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन आज हम्म। वो देखो, वो भी हजारों करोड़ के आदमी है। और रिंकू सिंह हम्म। भी अगर धीरे धीरे देखो तो अब तो 50 करोड़ के हो ही गए होंगे, या हो जाएंगे, नो डाउट। हम्म। तो आदमी जब छोटा होता है ना, तो और पहली बार कुछ ऐसा होता है जो उसकी सोच से बाहर का होता है, तो उसके सपने भी उतने दायरे में रहते हैं। अभी रिंकू सिंह की बात करो तो अब रिंकू सिंह के पास 5 सपने ऐसे होंगे जो वो बता देंगे कि अगर 10 करोड़ आ जाए तो इतना कर दूंगा, 20 करोड़ आ जाए तो इतना कर दूंगा, 50 करोड़ कर जाए। लेकिन उस टाइम पे प्रायोरिटी ये थी कि एक किराए के घर से अपने घर में पहुंच जाए और किसी का कर्जा ना रहे। तो वही चीज है। एक तो उनकी स्टोरी है, उनके भाई जो थे वो कोचिंग में काम करते थे और पोछा लगाने की जॉब मिली थी उनको। मॉर्निंग में उनको बोला जाता था कि आप आओ पोछा लगाओ और फिर चले जाओ। तो उन्होंने बोला कि ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुझे लगा कि मतलब मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। और आगे भी उन्होंने बोला कि उन कोचिंग वालों ने उनको इस बात पे भी कन्विंस करने की कोशिश करी कि आप सुबह आइए पोछा लगाइए, कोई आपको देखेगा नहीं, लगा के आप चले जाइए। तो ये भी एक चीज होती है। और एक एक वर्जन ये एजुकेशन वाला भी है कि ना पढ़ाई में इंटरेस्ट था ना वो पढ़ाई कर सकते थे, जैसे आपने शुरू में बताया फैमिली कंडीशन वैसी नहीं थी। एक पोछे वाली सिचुएशन आ गई, फादर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ऐसी सिचुएशन में एक प्लेयर सिर्फ एक चीज पे रिलाई कर रहा है, क्रिकेट पे, जो जिसमें इतना ह्यूमंगस कंपटीशन है हमारे देश में। कैसा लगता है आपको कि क्या सेल्फ बिलीव होगा उस इंसान का, या उसके अराउंड आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं उस टाइम पे जो उसको बिलीव करवाए कि तू कर सकता है, तेरे अंदर है वो एबिलिटी? क्या लगता है आपको ऐसी सिनारियो में एक बंदा क्या सोचता हुआ, एक क्रिकेटर जो अभी सपने देख रहा है और उसके पास सारे ऑप्शंस बंद है और घर की सिचुएशन ऐसी है? देखिए, बेटा हो बेटी हो, कोई भी हो, उनका जी बिल्कुल, सबसे लड़के पहला लड़कियां गोल जो दोनों। रहता है ना लाइफ में, लाइफ जी। में सबसे पहला गोल ये रहता है, या वो ये देखना चाहता है कि कैसे भी करके बस मेरे माता पिता खुश रहें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और जब आप उनको पेन में देखते हो ना, तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। ये जो पोछे वाली कहानी है ना, ये उसी का हिस्सा है। आपको दिख रहा है मेरे पिताजी हैं, सुबह सिलेंडर डिलीवर करने जा रहे हैं, है ना। घर की जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही, किसी से दो पैसे उधार मांगने पड़ रहे हैं, कोई उधार मांगने घर पे भी आ रहा होगा। तो ऐसे में जो एक बेटा होगा ना, 10 साल का, 12 साल का, वो ये करेगा कि यार मैं जो करने लायक हूं ना, अगर मुझे कहीं पोछा लगा के 4 पैसे आ रहे हैं जिससे मेरे घर की हेल्प हो जाएगी, मेरे पिताजी का आत्मसम्मान सही रहेगा, बचा रहेगा, तो मैं करूंगा। तो वो सिचुएशन तो वो वाली थी। पढ़ाई लिखाई का केस जो है वो ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि जब आपके पास अपनी जो नॉर्मल जिंदगी है उसको जीने के पैसे नहीं है, तो फिर पढ़ाई तो एक तरीके से शौकिया हो जाती है। जी। अच्छा, फिर जो बात है कि क्रिकेट का सपना, रिंकू वो प्रोडक्ट है जिनके पास खोने को था ही नहीं कुछ। वो अपने हम्म। ऑलरेडी लोएस्ट पे बैठे थे, उनको पता था कि यहां से नीचे मैं जा ही नहीं सकता, यहां से बढ़ूंगा तो सिर्फ ऊपर बढ़ूंगा। ये यहाँ से हम्म। थोड़े ऊपर होते ना, तो शायद उनको खोने का डर होता कि यह जो है ये भी चला ना जाए। लेकिन हम्म। आपके पास तो है ही नहीं, आप तो खाली हाथ है, तो जो आएगा आपके हाथ में आएगा, आपके हाथ से जाएगा कुछ नहीं। तो वैसी वाली सिचुएशन क्या थी, रिंकू सिंह की थी। तो वहां से उन्होंने वो रिस्क लिया, और मैं तो उनके पिताजी को बार बार धन्यवाद कहता हूँ कि आपने वो कोच साहब की बात मान ली, लड़के को खेलने दिया, हम्म। और खेलने दिया। तो फिर देखो, और मैं तो कह रहा हूँ जितने भी पिताजी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके बच्चे का भी इंटरेस्ट कहीं है और आप उसके खिलाफ हैं, तो प्लीज एक बार थोड़े अपने बच्चे के हुनर को भी तलाश के देखिए, अपनी व्यक्तिगत राय को छोड़ के, और मान लीजिए बात, आपका बच्चा अच्छा करेगा। बिल्कुल अच्छा करेगा फटाफट। थैंक यू सो मच मोहित भाई। बस यही कहूंगा, रिंकू सिंह अभी शुरुआत करी है इंडियन क्रिकेट में, 400 प्लस रन हो चुके हैं, 83 का एवरेज है, लेकिन हमें लगता है कि ऑल फॉर्मेट सुपरस्टार बन सकते हैं। किसी ने बोला भी था कि टेस्ट क्रिकेटर भी लगते हैं।
स्टोरी जो है रिंकू सिंह की वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, रैग्स टू रिचेस की परफेक्ट स्टोरी है, और ये आपको बताती है कि अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है और अगर आप एक चीज पर फोकस कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे, वन थिंग एट अ टाइम अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो हर इंसान आपकी हेल्प करने के रेडी होगा। थैंक यू सो मच मोहित भाई, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपसे फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।